जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2-4 दिन से बारिश होने के कारण जो है बच्चे का क्लास सभी कोचिंग स्कूल में क्या हो गए हैं, ठप पड़ गया है, बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। इसीलिए बच्चे लोग क्या किए हैं कि कॉल करके बोल रहे सर जहां से पढ़ाए थे ना वहां से टॉपिक को क्या कीजिए, आगे वीडियो बना के भेजिए और यूट्यूब में डालिए ताकि मैं मेरे पढ़ाई रुक ना सके, मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है, इसीलिए ये क्लास 9 के लिए पहले मैं बना रहा हूँ। इसके बाद क्लास 10 के भी आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्लास 9, 10 के स्टूडेंट हैं एंड 11, 12 के सभी चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिए और एक तरफ से टॉपिक को पढ़ते जाइए एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए कक्षा 9वीं के भौतिकी में तीसरा चैप्टर आता है कौन, बल तथा गति के नियम। और इस चैप्टर में जो है आगे टॉपिक पढ़ा दिया गया है फिजिकल क्लास में। तो अभी इस ऑनलाइन क्लास में जो है विराम तथा विराम और गति के जड़त्व थे, जो उनके जो नियम थे, कुछ उदाहरण थे। विराम जड़त्व के उदाहरण के बाद उनके कुछ विराम जड़त्व के नियम के बाद उनके कुछ उदाहरण थे। ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया था। तो उनपे कुछ उदाहरण थी जो बच्चों को नहीं समझाया गया था, सिर्फ पढ़ा के इसे छोड़ दिया गया था। तो वहीं से मैं टॉपिक को आगे कर रहा हूँ और इनका जो भी बैक टॉपिक है, पीछे वाला है, उनको मैं अगले वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 या 3 में करके मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि विराम जड़त्व के कुछ उदाहरण। तो आप लोग जड़त्व का नाम सुने होंगे। जड़त्व एक ऐसे गुण होते हैं वस्तु का जिसमें वस्तु या तो विराम की अवस्था मतलब एक स्टेट में रुका हुआ है, यानी तो एक चलने का कोशिश करता है हमेशा, है कि नहीं। वस्तु का 2 ही स्टेट होते हैं, एक विराम में रहने का और एक दूसरा क्या होता है, गति में रहने का। तो कोई वस्तु हमेशा यही 2 अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसे ही जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु विराम या एक सरल रेखा में गति की अवस्था बनाए रखती है तो इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो अपलोड होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके पास पूरी जानकारी चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल समझेंगे विराम जड़त्व के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, तो विराम जड़त्व के उदाहरण क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि बस यहाँ पे दिया गया है। पहला उदाहरण क्या है, बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। बस या रेलगाड़ी नहीं, आप कह सकते हैं कि बाइक में भी आप अगर चलते हैं, अगर ड्राइवर थोड़ा अनबैलेंस वाला है, मतलब कि उनको पूरा तरह से नहीं आता, तो अचानक जोर से क्लच छोड़ते स्लेटर देते हैं तो आधे पीछे की ओर गिर जाते हैं, झटका लगता है और वे डर जाते हैं, अरे क्या हो रहा है क्या। तो चलिए कोई बात नहीं कि यहाँ पे बस और रेलगाड़ी में दिया गया। बस में कभी बैठे भी होंगे, नहीं भी बैठे होंगे, लेकिन बाइक में जरूर बैठे होंगे। तो क्या होते हैं, अचानक से कोई ड्राइवर निकालता है गाड़ी, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी टॉपिक पे मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनको समझिए, कहता है कि क्यों ऐसा होता है। बस या रेलगाड़ी का अचानक चलने पर उसमें सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं 9th क्लास के किसमें, मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मेन एग्जाम में पूछते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और रख पाएंगे ताकि एग्जाम में आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा। तो क्योंकि इसे दिया गया है, क्यों होते हैं ऐसे, क्यों होते हैं, क्यों पीछे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि जब बस या रेलगाड़ी विराम में रहती है, देखे होंगे कि खुलने से पहले वो किसमें रहता है, विराम में। ऐसे तो कि गाड़ी चल रहा है उसमें चल गया, नहीं, चलने से पहले गाड़ी किसमें होती है, विराम में होती है। ठीक है, तो विराम में होती है तो उस पर सवार व्यक्ति भी विराम में रहता है। तो जब गाड़ी खुलने से पहले विराम में रहती है तो उस पर सवार व्यक्ति किसमें रहता है, विराम में रहता है। ठीक है, तो जब गाड़ी खुलती है, तो जब बस या रेलगाड़ी अचानक चलना प्रारंभ करती है, अचानक मतलब रुकी हुई थी, अचानक से स्लेटर मतलब स्टार्ट मारा, स्लेटर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो जब अचानक चलना प्रारंभ करती है तो वह गति में आ जाती है। जैसे कोई चीज चलना प्रारंभ करेगा, हम ही चलना प्रारंभ करेंगे तो हम किसमें आ गए, गति में आ गए। रुके हुए थे, अचानक चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, तो गति में आ गए। इस तरह से तो वो गति में आ जाती है, लेकिन उस पर सवार व्यक्ति विराम जड़त्व में ही रहता है। जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण किसमें रहता है, विराम में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो पहले विराम में था। और पहले पढ़ने के लिए का नियम, कोई वस्तु या तो विराम में रहना चाहता है या गति में रहना चाहता है। तो इसीलिए कहता है कि गाड़ी तो गति में आ जाती है, लेकिन उस पर सवार व्यक्ति विराम जड़त्व के कारण, जो विराम में था वो विराम जड़त्व था, उसमें विराम जड़त्व के कारण ही वो किसमें रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है। ठीक है, जिससे वह व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। मतलब गाड़ी का पोजीशन जो है वो आगे चल गया, लेकिन मेरा बॉडी जो था, हम बैठे हुए थे, ठीक है, हम बैठे हुए थे, ऐसे झुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा बॉडी पहले से किसमें था, विराम में था, और वो चाहेगा कि विराम में ही रहे। गाड़ी आगे निकल जाती है, हमारा बॉडी कुछ देर के लिए विराम में ही रहती है, इसलिए हमें गिरने का महसूस होता है या पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप इनको लिखना चाहेंगे तो वीडियो स्किप करके आप लिख सकते हैं, यानी तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि पेड़ को हिलाने पर उनके फल, उसके फल एवं पत्ती नीचे गिर जाते हैं।
पेड़ को हिलाएंगे। अब आम का सीजन है, आम का पेड़ में जो आम पकने लगते हैं तो उनको हिलाते हैं। क्या करते हैं? हिलाते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, दिखाया गया है, अच्छे से देख सकते हैं आप। तो इस चित्र में भी दिखाया गया, आप अच्छे से गौर करके देखिए। एक व्यक्ति पेड़ को क्या कर रहा है? हिला रहे, ताकि आम उनके पत्ते टूटेंगे, ठीक है, और गिरेंगे नीचे, हम खाएंगे। पत्ती को नहीं खाते, सारे फल को खाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो क्यों होते हैं ऐसा क्यों होते हैं? हिलाते तो भाई गिरता क्यों? पेड़ भी गिरना चाहिए, पेड़ नहीं गिरता, लेकिन उसमें फल और लगे पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेड़ विराम में रहता है तो, क्योंकि जब नहीं हिला रहे थे, पेड़ के पास जब गए थे तो पहले वो अस्थिर थे। किसमें थे? अस्थिर में थे। अब कहता है कि जब पेड़ विराम में रहता है तो उसके फल एवं पत्ती दोनों विराम में रहता है। जी बिल्कुल। अगर हम अभी विराम में, तो मेरा पैर हाथ अभी विराम में, हम दौड़ेंगे तो मेरा पैर हाथ भी गति में आने लगेगी, ठीक है। तो उनके फल एवं पत्ती क्या रहते हैं? दोनों विराम में रहते हैं। जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो क्या? जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होते हैं? तो पेड़ एवं उसके डाली गति में आ जाती है। पेड़ को हिलाएंगे और उसका डाली जो है हिलने लगता है, ठीक है। डाली मतलब उसका ठाल पात जो होता है, ठेठ भाषा जिसको कहते हैं, आ जाती है। लेकिन फल एवं पत्ती विराम जड़त्व के कारण, फल और पत्ती जो सोचता है कि किस जड़त्व में? विराम में था, वो सोचता है कि हम विराम में ही लटके, जैसे इस पेड़ में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही लटका हुआ रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होते हो? जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, जिससे वे टूट कर नीचे गिर जाती है। अब हमारा डाल हिल रहा है, इसमें आम लगी हुई है, ऐसे डस्टर लगी हुई, बार बार इसका डंटी तो कोमल होता है ना, ये फट से नीचे गिर जाती है और डंटी ऐसे ही डाल उसका हिलते रह जाती है। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पेड़ को हिलाने से क्या होते हैं? फल एवं पत्ते उसके नीचे क्यों गिरते हैं? ये आपका क्वेश्चन में भी आई है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और आप थंबनेल में भी देखा होगा वीडियो का, दोनों सबसे पहले है। अब इनके बाद दो हैं और उनको समझाते हैं, इनके बाद भी रहेंगे तो और उनको समझाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं तीसरा। हाँ तो बच्चे, अब विराम जड़त्व के उदाहरण में दो तो पढ़ लिए। अब तीसरा विराम जड़त्व क्या है? छड़ी के प्रहार से कंबल के धुलकर नीचे की ओर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। छड़ी के प्रहार से जब कंबल को हम झाड़ते हैं तो क्या होता है? वो उसका जो धुलकन होता है नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मारते हैं कंबल को तो कंबल गिरना चाहिए ना, उसी वजह से धुलकन नीचे गिर जाते हैं। इनका कारण क्या है? आते हैं हम यहाँ पे, देखिए। कहते हैं कि छड़ी के प्रहार से, तीसरा विराम जड़त्व के तीसरा उदाहरण है, छड़ी के प्रहार से कंबल के धुलकर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है बीबीआई में। तो कहता है क्योंकि छड़ी के प्रहार से पहले कंबल विराम में रहता है। छड़ी के जब प्रहार करते हैं उनसे जो पहले होता है कंबल विराम में रहता है, और उसमें लगे धुलकन भी विराम में ही रहते हैं, ठीक है। जब जैसे मेरा शर्ट हो गया, इसे धुलकन लगे, अभी विराम में है, तो इसका धुलकन भी विराम में होगा ना। जैसे हम अभी विराम में, तो मेरा शर्ट भी विराम में है ना, तो इसी तरह से उसका जो धुलकन होता है वो विराम में होता है। अब क्या कहता है? जब हम छड़ी से कंबल पर प्रहार करते हैं, जब हम क्या करते हैं? छड़ी से कंबल पर प्रहार करते हैं तो कंबल गति में आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कंबल है, आप वो फिगर में भी दिखा रहे होंगे, फिगर में देखिए जैसे कैसे झाड़ते हैं, इस तरह से झाड़ा जाता है ना, तो कंबल तो गति में आती है, लेकिन उसमें जो धुलकन था पहले किसमें था? विराम में था। विराम में होने के कारण, विराम जड़त्व के कारण वो किसमें रहना चाहता है? विराम में ही रहना चाहता है, लेकिन कंबल गति में आ जाती है। तो जैसे कंबल गति में, धुलकन विराम में, ठीक है। तो ये दोनों का जो लिंक है, ये गति में आके हट जाती है और धुलकन सोचता है कि नहीं बाबू हम विराम में ही रहेंगे, इसी कारण से वो नीचे गिर जाते फट से, ठीक है। यही बात लिखा। तो कंबल गति में आ जाती है, लेकिन उसमें लगे धुलकन विराम जड़त्व के कारण किसमें रहना चाहते हैं? विराम में ही रहना चाहते हैं, जिससे धुलकन नीचे गिर जाते हैं। कोई दिक्कत? इसको आप बढ़िया से राइट भी कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके या स्क्रीनशॉट करके। कोई दिक्कत? हाँ जी, चलते आगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, अब कहते हैं क्या कि बंदूक की गोली कांच की खिड़की पर दागी जाती है तो कांच टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है। कांच की गोली, बंदूक की गोली से ही नहीं, अगर ये चौक से भी मारेंगे, कांच अगर कमजोर है तो भी टूट जाता है। पत्थर के टुकड़े से बड़ा सा खिड़की में फेंक देंगे तो टूट जाए, किसी के घर में फेंकना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आके पीटेंगे। तो चलिए क्या कहता है कि ऐसा क्यों होता है? कांच से भी, पत्थर से भी कांच को तोड़ देते हैं खिड़की में मार के, और क्या करते हैं बंदूक से भी। बंदूक नहीं मारना, अगर घर में कोई रहेगा तो बंदूक की गोली लग जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है? क्योंकि खिड़की में लगी कांच विराम में रहता है। कांच, खिड़की तो स्थिर है, क्योंकि घर जो होता है, घर का विंडो स्थिर रहता है, घर भी स्थिर रहता है, इसी कारण से उसमें लगे कांच भी क्या रहेगा? विराम में रहता है। जब हम बंदूक से गोली दागते हैं, ठीक है, या बंदूक की गोली दागते हैं तो वे गति में आकर कांच से टकराती है। तो बंदूक से गोली जैसे हम दागेंगे तो गोली रुकी थोड़ी रहेगी, जाएगी जहां पे निशाना रहेगा, जिस विंडो में, उसमें जाके क्या होगा? उसमें
उसको फोकस करके उस पे प्रहार करेगी, है कि नहीं? तो क्या होती है, वो गति में आकर गोली जो है उससे टकरा जाती है, किससे? कांच से। और कांच विराम जड़त्व के कारण, क्योंकि पहले से कांच किसमें था? विराम में था, इसीलिए विराम जड़त्व के कारण विराम नहीं रहना चाहता, लेकिन गोली जैसे टकराती है, कांच को कहता कि तुम चलो, वो कहता ना हम यहाँ ही रहेंगे। जैसे कांच से टकराया उसको, वो कहता है हम यहीं रहेंगे, इधर से धक्का मारा, वो कहता हम यहीं रहेंगे, तो यहीं रह जाता है, नीचे गिर जाता है और गोली आगे निकल जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, वह टूट जाती है। कौन टूटती है? कांच टूट जाती है। कोई दिक्कत? अब इसका कुछ उदाहरण रह गए हैं जो आगे हैं, अभी मैं इसको बताने के जस्ट साथ ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका अगला चलेंगे 5वां पे, किस पे चलेंगे? स्किप करो वीडियो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर आपको नॉलेज फुल लगती है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर मिल रही है इस चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।